हेल्प कर सकूं इस सेशन से। ओके, मैं फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ एक बार। हमारा आज का सेशन है कि हर दूसरे घर में बीमारी क्यों बढ़ रही है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, बीपी, फैटी लीवर, पीसीओडी, पीसीओएस विमेन्स में क्यों बढ़ रही है, ये हमारा आज का सेशन है। अब मुझे ये बताओ, हम लोग ना आज बात करेंगे तो चैट्स में हम बात करेंगे, राइट? मुझे ये बताओ कितने लोगों के घर में शुगर है, थायराइड है, बीपी है, फैटी लीवर है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आयरन, खून की कमी है। मुझे ये बताओ किन किन के घर में उन्होंने इनमें से कम एक तो बीमारी तो देखी ही है। बस यस लिख दो। यस। मुझे चैट बॉक्स में आप लिखिए प्लीज। यस। यस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सबके घर में ये बीमारी है ही कहीं ना कहीं। कुछ हो ना हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी, खून की कमी, ये सब तो है ही। राइट। बट हम लोग क्या करते हैं, हम इसको अनदेखा कर देते हैं। ये छोटी छोटी डेफिशिएंसी इसको अनदेखा कर देते हैं, जो बाद में आके बहुत बड़ी चीजें बन जाती है। राइट। तो ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में कि ऑलमोस्ट हर किसी के घर में ये दिक्कत हो रही है। राइट। तो ये दिक्कत हो क्या रही है? ये दिक्कतें होती है लाइफस्टाइल डिजीज। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, इनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। अभी लाइफस्टाइल डिजीज होती क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो लाइफस्टाइल डिजीज वो बीमारी है जो एक दिन में नहीं होती। कभी भी कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, हमें शुगर एक दिन में नहीं हो सकती, बीपी एक दिन में नहीं होता है, हम मोटे एक दिन में नहीं होते हैं, फैटी लिवर एक दिन में नहीं होता है। ये चीजें धीरे धीरे होती है और हमारी आदतों की वजह से डेवलप होती है। हमारी आदतें ऐसी बन चुकी है कि जिसकी वजह से ये लाइफस्टाइल डिजीज होने लग गई है। राइट। जैसे कि आदतें कैसी? जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? हम ऑफिस जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं। अगर हमारी शॉप है तो हम वहां चेयर पे बैठे रहते हैं। अगर हम घर पे रहते हैं तो चेयर पे बैठ, हम मतलब बस बैठे ही रह रहे हैं। राइट। कुछ भी वर्किंग हमारा काम नहीं है, एक्टिविटी वाला काम नहीं है। दूसरा, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है आजकल हमारी। पहले के टाइम पे ना वर्क वाला स्ट्रेस होता था, बट आज के टाइम पे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लग गया है। उसके अलावा स्लीप इश्यूज हो गए हैं, या तो नींद नहीं आती है या फिर हम बहुत लेट सोते हैं। बिंज ईटिंग क्या होता है, और ये इंडियंस में बहुत ज्यादा है। बिंज ईटिंग का मतलब है हम हर टाइम ना कुछ खाते रहते हैं। जो भी हमें किचन में दिखता है, चलो ये खा लेते हैं, चलो वो खा लेते हैं। हम हर टाइम कुछ ना, कभी बिस्किट खाएंगे, कभी फ्रूट खा लेंगे, कोई भी टाइम ही नहीं है हमारा खाने का। जब भूख लगती है तब हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। भूख नहीं भी लग रही है तो भी हम खाते हैं। इसे कहते हैं बिंज ईटिंग, की बार बार आप खाते रहते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंडियंस में है। इसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना, बहुत ज्यादा कमी है इंडियंस में इस चीज की। और फिर आता है एडल्ट्रेटेड फूड। एडल्ट्रेटेड फूड मतलब आजकल हमारा खाना प्योर नहीं आ रहा है, आप सबको पता है। जैसे कि पनीर हमारा प्योर नहीं आ रहा है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा प्योर नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है। क्वेश्चन ये है कि ये बढ़ क्यों रही है। अब हम ये जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है टेक्नोलॉजी और स्ट्रेस का। टेक्नोलॉजी मतलब पहले के टाइम पे ना हमारे जो दादा दादी होते थे वो बहुत ज्यादा चलते थे, उनका काम बहुत ऊपर नीचे, कभी इधर जाना कभी उधर जाने में था। बट हम लोग क्या करते हैं, हम चेयर पे बैठ जाते हैं, या तो हम कार कार पे आगे पीछे जाते हैं, पैदल तो हम कहीं जाते ही नहीं है। या फिर हम लिफ्ट यूज करते हैं, हर टाइम फोन चलाते हैं, या कोई रील्स देखते रहते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई। टेक्नोलॉजी सिर्फ फोन नहीं होता, टेक्नोलॉजी हमारी कार भी टेक्नोलॉजी है, लिफ्ट भी टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से हम लोग इतने ज्यादा लेथार्जिक हो गए हैं कि हमें सब कुछ आसानी से चाहिए। और ये चीज हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। क्या आपको पता है 5 मिलियन डेथ सिर्फ इसलिए होती है वर्ल्ड वाइड क्योंकि वो इनएक्टिव है, क्योंकि वो कुछ नहीं करते, एक्टिव नहीं है। और
एक और चीज, अगर आप सिर्फ 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग क्या होता है, मतलब बस 30 मिनट हफ्ते में 5 बार, अगर आप रोज 30 मिनट चल रहे हैं तेज तेज, उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम 20 से 30% कम हो जाती है। तो ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो हम लोग कर सकते हैं, बट हम करना नहीं चाहते हैं, राइट? कौन कौन एग्री करता है कि हम लोग करना नहीं चाहते? कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, बट हम करना नहीं चाहते। मुझे चैट्स में यस या नो करिए, क्या आप एग्री करते हो इस चीज से कि हम लोग कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बट हम करना नहीं चाहते हैं? ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें वो मोटिवेशन नहीं मिल रही है ना? तो अब दूसरा आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल फिजिकल स्ट्रेस पहले था, अब मेंटल स्ट्रेस हो गया है, राइट? तो क्रॉनिक स्ट्रेस, क्या आपको पता है स्ट्रेस को ना, हमारी अगर हम डॉक्टर की लैंग्वेज में बोले, स्ट्रेस को बोलते हैं कॉर्टिसोल। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है एक, जो बढ़ा हुआ होता है तो मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अगर कम है तो स्ट्रेस कम है। बट जब वो कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो आपके हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है, हर एक ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन बचा नहीं है हमारे स्ट्रेस बढ़ने से, और वो गलत इफेक्ट करता है। अगर कम है हमारा स्ट्रेस तो वो अच्छा इफेक्ट करेगा, बट अगर ज्यादा है तो वो गलत इफेक्ट करेगा, राइट? तो ये चीज बहुत जरूरी है, स्ट्रेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर हम आते हैं फूड क्वालिटी और स्लीप इश्यूज में। हमारा स्लीप इश्यूज क्या हो गया है, हम रोज 12-1 बजे सोना हमारे लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है, कि 12-1 बजे तो बहुत नॉर्मल है ना? अगर हम 12 बजे सो जाते हैं तो हमें लगता है वाह, हम बहुत टाइम पे सो रहे हैं, राइट? बट क्या आपको पता है, अगर आप सही टाइम पे नहीं सोगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। आपकी बॉडी की रिकवरी, आपके ऑर्गन्स की रिकवरी सिर्फ और सिर्फ रात में होती है, सोने के टाइम, सिर्फ और सिर्फ नींद में होती है। जब हमारे ऑर्गन्स पे लोड बहुत कम होता है ना, तब हमारी ऑर्गन्स की रिकवरी होती है। बट अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है, सो नहीं रहे हैं, तो आपके ऑर्गन्स रिकवर नहीं हो पाएंगे। ये चीज बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा, अगर कोई डायबिटिक है, यहाँ पे अगर कोई भी डायबिटीज है किसी को, तो हमेशा ये याद रखना, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है ना, आप कभी अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको, उन डायबिटीज वालों को इंसुलिन के बारे में अच्छे से पता होगा। इंसुलिन क्या है, शुगर को सेल्स में डालती है ताकि एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। बट अगर हम सोएंगे नहीं, तो हमारी जो चीनी है, शुगर है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, खून में ही दौड़ती रहेगी, और हमारी ब्लड शुगर बहुत हाई आने लग जाएगी। और ये सब कोई खाने की वजह से नहीं है, ये सब सिर्फ स्लीप की वजह से है, आप कम सो रहे हैं, राइट? तो इसलिए डायबिटीज वालों ये ध्यान रखना कि अपनी नींद पूरी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, फूड क्वालिटी की बात करते हैं। हमारे पास आजकल कैलोरीज बहुत ज्यादा है, कैलोरीज आपको पता होगा, हर चीज में कैलोरीज होती है, राइट? रोटी, राइस, पास्ता, पिज्जा, नूडल्स, इन सब में कैलोरीज बहुत ज्यादा है, बट पोषण बहुत कम है। इन सब चीजों में ना न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, पोषण की बहुत कमी है, जो हमें चाहिए। पेट भरने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन पूरा हो गया है, पोषण पूरा हो गया है। पेट भरने का मतलब सिर्फ ये भी हो सकता है कि हमने बस कैलोरीज ही खाई है, सिर्फ एनर्जी ही ली है, कुछ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब तो गए ही नहीं है ना? और ये चीजें, फूड क्वालिटी आजकल क्यों खराब हो रही है, ये मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आजकल इतना एडल्ट्रेटेड फूड क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो पॉल्यूशन की वजह से, सॉइल पॉल्यूशन की वजह से, हमारा ये जो मिट्टी है उसी में इतने ज्यादा पॉल्यूशन लीच आउट हो गया है, केमिकल लीच आउट हो गया है, कि जहां पे हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स उग रहे हैं, उन्हीं में से विटामिन मिनरल्स की कमी होती जा रही है। तो सबसे पहले तो अगर हम नेचर का भी कुछ खा रहे हैं, उसमें ही ऑलरेडी विटामिन मिनरल्स डिक्लाइन हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉइल पॉल्यूशन की वजह से। उसके बाद आप मान लो कि अब जो चावल है, जीरा होता है, जीरी होती है, वो फिर हमारे उसमें जाती है, इंडस्ट्री में जाती है कि हम राइस में कन्वर्ट कर सके। अब राइस
इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को भी क्या चाहिए होता है, चमकता हुआ व्हाइट राइस चाहिए हमें, कि एकदम चमक दे रहा हो तो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बट इंडस्ट्री में जाके इतनी प्रोसेसिंग होती है उस चीज की, उसके आउटर लेयर की इतनी प्रोसेसिंग होती है कि उसमें से आधे से ज्यादा विटामिन मिनरल्स तो वहीं निकल जाते हैं। क्योंकि हमें व्हाइट राइस चाहिए, हमें एक चमकता हुआ राइस चाहिए, इसलिए। राइट, तो वहां पे प्रोसेसिंग होती है, आधा न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में खत्म हो जाता है। उसके बाद जब तक वो हमारे पास आता है उसका न्यूट्रिशन 50% तो खत्म हो चुका होता है। राइट, इसलिए फूड क्वालिटी बहुत खराब होती जा रही है। उसके अलावा एडिटिव्स इतने डल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ हमें बड़ी करनी है। मतलब कोई खाना बहुत लंबे समय तक अगर टिक रहा है तो मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है। बट उसके लिए उसमें केमिकल्स कितने डलते होंगे आपको ये सब भी पता होगा, है ना? तो उस वजह से भी बहुत ज्यादा फूड क्वालिटी खराब हो रही है, और वही केमिकल्स हमारे पेट में जाते हैं और हमें कैंसर जैसी दिक्कतें होती है। राइट। अब इससे मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, जो इंडियंस है ना वो ओवर फेड है, हम बहुत ज्यादा खाते हैं इंडियंस। जिन पे हमारे, जो हम मिडिल क्लास से स्टार्ट होते हैं ना, बेसिकली हम बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है। बट हमारे अंदर पोषण की भी उतनी ही कमी है, हम लोग अंडर नरिश्ड हैं। ओके। तो अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, अब हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको हमें खाना ही चाहिए। वो है सबसे पहले प्रोटीन। हम लोग प्रोटीन को बिल्कुल, क्योंकि इंडियन, आप लोग बहुत आजकल सुन रहे होंगे कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, आई थिंक सब लोग सुन रहे होंगे, बट तब भी हम लोग फोकस नहीं करते, हमें लगता है कि ये तो नई एक ट्रेंड आ गया है नया। बट ये ट्रेंड नहीं आया है, ये साइंटिस्ट ने निकाला है कि इंडियन लोग बहुत ज्यादा, बहुत कम प्रोटीन खाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लग जाती है। राइट, आपको एक चीज बताऊं, मान लो आपको डायबिटीज है, आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, बट उस रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी को रिकवर करता है, मसल्स को बनाता है, सेल्स को बनाता है। अगर कहीं चोट लग जाए तो उसको सही करने में प्रोटीन मदद करता है। इन सब चीजों में प्रोटीन चाहिए होता है रिकवरी में। बट हम लोग प्रोटीन में ही बहुत कम है, तो हमारी बॉडी की रिकवरी हो ही नहीं पा रही है। राइट। उसके अलावा फाइबर, फाइबर का क्या काम है मैं आपको ये बताती हूँ। मान लीजिए हमारे अंदर एक कोई भी एक्सेस हार्मोन है, जो बहुत ज्यादा हार्मोन बढ़ गया है, जैसे फीमेल्स में आजकल बहुत ज्यादा हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, फीमेल्स में आजकल मेल हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं। राइट, तो वो फाइबर क्या करता है, अगर हमारी डाइट फाइबर में अच्छी होगी तो वो एक्सेस चीजों को पकड़ के बाहर निकालता है, ये काम है फाइबर का। मान लो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फाइबर क्या करेगा, फाइबर उस कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्स होगा और उसको पकड़ के एक्सक्रीशन के थ्रू आपको कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेगा और कोलेस्ट्रॉल आपका कम करेगा। ये काम है फाइबर का। मतलब कोई भी बॉडी में एक्सेस चीज है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको पकड़ के वो बाहर निकलता है। जैसे कि डायबिटीज में मदद करता है, फैटी लीवर में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल में, वेट लॉस में, इन सब में मदद करता है। हमारा फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम इंडियंस, जबकि हमारे पास इतनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, तब भी हम लोग फाइबर में बहुत कमी है हमारी। हमारा 30 टू 35 ग्राम फाइबर रोज हमें खाना चाहिए, हम इतना भी नहीं खा पा रहे हैं। फिर आते हैं हम कैल्शियम में। कैल्शियम जो 50 ईयर्स से अबव है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। बट हम कैल्शियम भी आजकल पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए अर्थराइटिस जैसी चीजें, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देन हम आते हैं आयरन। क्या आपको पता है, बहुत सारी फीमेल जो मेरी क्लाइंट्स है, मतलब आप मान लो मेरे क्लाइंट में से 80% फीमेल्स में आयरन की कमी है, खून की कमी है। और आधे से ज्यादा दिक्कतें उनको बस इसलिए है क्योंकि उनके खून की कमी है। खून की कमी हमें बहुत ज्यादा डीमोटिवेट रखता है, ये चीज। डीमोटिवेट मतलब आपको कुछ करने का मन नहीं करता है अगर आपको खून की कमी है। हेयर फॉल है तो खून की कमी है, बहुत ज्यादा शरीर में दर्द है तो खून खून की कमी है। बहुत सारी ऐसी चीज है जो बस खून की कमी की वजह से होता है। राइट। देन हम विटामिन डी और B12 की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि हर दूसरा इंसान इसमें डेफिशिएंट है, इसलिए हमें इसको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट।
एंड देन हम आते हैं ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स पे। ओमेगा 3 क्या होता है? ओमेगा 3 दो तरह की चीजों में मिलता है, मछलियों में या फिर सी फूड में, या फिर हमारे कुछ प्लांट फूड भी है जिसमें भी ओमेगा 3 मिलता है, जैसे कि अलसी। अलसी में भी हमारा ओमेगा 3 मिलता है। बट ये काम क्या करता है? ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, दिमाग की शक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थराइटिस है जिनको भी, उनके लिए, क्योंकि उनको सूजन बहुत ज्यादा रहती है, इन्फ्लेमेशन बहुत रहती है, उसमें अर्थराइटिस में इस पे रिसर्च हो रखी है कि ये बहुत ज्यादा असर देता है। राइट। और एंटीऑक्सीडेंट हमें हमारी फल और सब्जियों से मिलता है, जो हमारे कैंसर तक में हमें मदद करता है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट। डन। अब ये सब चीजें हमें मिले कैसे, हम लोग कैसे इसको पूरा करें? अब ये देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि अच्छा हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बट हम करें क्या? है ना? तो उसके लिए आज मैं कोई एक चीज में डीप नहीं जाऊंगी, लाइक डायबिटीज, थायराइड, उसमें हम आगे आस्ता आस्ता जो सेशंस करेंगे उसमें हम डीपली बात करेंगे हर एक बीमारी के बारे में। आज हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल हम ठीक रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना दिन कैसे बिताना है, सबसे पहले ये देखते हैं। अपने दिन में आपको कैसे बिताना चाहिए, वो चीज बहुत जरूरी है। हमें दिन में अपने लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। राइट। कुछ चीजें बस, हमें माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। माइंडफुल मतलब हम देखना बहुत जरूरी है कि हाँ, हमें अपनी हेल्थ सही करनी है। अब उस हेल्थ के लिए सबसे पहले तो सुबह के टाइम खुद के लिए 30 मिनट जरूर निकालिए। सुबह के टाइम हम लोग क्या होता है, हम लोग उठते हैं, इतनी ज्यादा रश लाइफ हो गई है कि हमें मतलब टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। हम तैयार होते हैं, खाना खाते हैं जल्दी जल्दी में और भाग जाते हैं अपने काम पे। जरूर दिक्कतें हैं इस चीज की, जॉब की दिक्कत है कि हमें टाइम पे पहुंचना है, बट उसके लिए अगर आप 30 मिनट पहले उठ उठ जाएं और अपने लिए बस 30 मिनट निकाल ले, तो आपकी आधे से ज्यादा दिक्कतें कम हो जाएंगी। अब मैं बताती हूँ आप क्या करेंगे उस 30 मिनट में। मैंने आपसे स्ट्रेस के बारे में बात की थी, हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। और मैंने आपको बताया था कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। नेचुरली सुबह के टाइम हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, और उस टाइम अगर हम उसे कम कर लेना तो पूरा दिन स्ट्रेस बैलेंस रहेगा। अब उस स्ट्रेस को कैसे कम करें? सबसे पहले 30 मिनट पहले उठे। उसके बाद अपनी एक फेवरेट कोई चाय बनाए। मैं मिल्क टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं थेरेप्यूटिक टी की बात कर रही हूँ। थेराप्यूटिक मतलब जो चीज हमारी बॉडी को अच्छा दे, उसकी बात, उस चाय की बात कर रही हूँ। जैसे जीरा चाय हो गई, ग्रीन टी हो गई, अपनी जिंजर टी हो गई, लेमन टी हो गई, कोई भी जो हमारे शरीर के लिए अच्छी चाय है उसको हम बनाएंगे। और इंडियंस में ना हमारे घर पे इतना सब है कि हम कोई भी स्पाइस उठा के चाय बना लेना, वो हमारे शरीर को कुछ अच्छा कर देगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिए आराम से बैठ के एक चाय बनाओ, और 5 मिनट में चाय बनती है, ऐसी चाय सिर्फ 5 मिनट में, और बैठ के आराम से उसे पीजिए। इससे आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं। शरीर को तो इफेक्ट जा ही रहा है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस लेवल्स आपके कम होंगे। स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, आपका पूरा दिन बहुत सही जाएगा। राइट। और उस चाय के साथ अपने नट्स को जोड़ लीजिए, जैसे कि हमारे हमारी किशमिश आती है, आलमंड आते हैं, वॉलनट्स, इनको उस चाय के साथ जोड़ के खा लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने दिन की शुरुआत गुड फैट से करनी चाहिए, अच्छा फैट से करना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 होता है। और ओमेगा 3 किन में होता है? वॉलनट्स में होता है। राइट। और गुड फैट किस में होता है? हमारे आलमंड्स में होता है, रेजिन्स में होता है। तो इनसे हमें अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद हमें प्रोटीन का ध्यान बहुत देना है, अपने ब्रेकफास्ट में मेनली। अगर हम ब्रेकफास्ट में अपने प्रोटीन का ध्यान देंगे, तो हमारी जो आगे की हमें बिंज ईटिंग की वो है ना, कि कभी भी घूमते फिरते हमें कुछ खाना होता है, उस चीज की शिकायत बहुत कम हो जाएगी, क्रेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी आपकी, अगर आप प्रोटीन ऐड कर लेंगे अपने ब्रेकफास्ट में। अब क्या प्रोटीन ऐड करें, ये देखते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत इजी है, 2 से 3 अंडे अपने ऐड कर लो ब्रेकफास्ट में। अगर आप वेजिटेरियन है तो मूंग दाल ऐड कर सकते हो, मूंग दाल का चीला बना लिया, बेसन का चीला बना लिया। बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, बस हमें देखने की देरी है। अगर हम देखेंगे तो हमें सब अपने किचन में ही मिल जाएगा। राइट। ये करना है। अब लास्ट आता है, अभी हम
सब कुछ इतना डीपली नहीं जा सकते, बट हम जो शुरुआत कर सकते हैं वो करेंगे। लास्ट आता है फाइबर फर्स्ट। इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले फाइबर मतलब, जब भी हम मील खाते हैं, मान लीजिए आप एक प्लेट है, हमारा बेसिक मील की बात करें, प्लेट है, रोटी या फिर राइस है, दाल है, सब्जी है, कभी कभी सैलेड है, कभी कभी दही है, राइट। ये सब हमारा एक प्लेट पूरा बन जाता है। लंच भी हम ऐसे ही करते हैं, डिनर भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर आप इस प्लेट में सबसे पहले अपना सैलेड खाना स्टार्ट कर देंगे, कि इस पूरे प्लेट में से मैं सैलेड खा लेता हूँ, आधा सैलेड खत्म कर देता हूँ और फिर जाके अपना खाना खाऊंगा, तो देखना आपका ब्लड शुगर, मेनली आपका ब्लड शुगर बिल्कुल बैलेंस रहने लग जाएगा। और आजकल ब्लड शुगर की दिक्कत ना हर किसी को होने लग गई है, बस हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं चलती है। तो बस आपको अपने प्लेट में सबसे पहले फाइबर खाना है। फाइबर किस किस में होता है? सैलेड में होता है, हमारी दाल में भी होता है, ये दो चीजों में होता है बेसिकली, जो हम इसमें खाते हैं, और सब्जियों में होता है जो कुक्ड सब्जी है। अगर हम इन तीनों में से कोई भी चीज स्टार्टिंग में खा ले और फिर अपना मिक्स मैच करके जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं फिर खाएं, तो आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होगी। और दूसरा, आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत सही रहने लग जाएगा। जिनको ब्लड शुगर की दिक्कत नहीं भी है, वो भी प्लीज ऐसे खाना खाना स्टार्ट करिए। आप देखिएगा कि आप में कितनी ज्यादा एनर्जी आएगी, आपको खाना कितना लगने लग जाएगा, राइट। तो ये चीज हमें करनी है, हमें खाली अभी चार चीजें करनी है, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है। चार चीज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट पहले उठेंगे। सेकंड, अपनी फेवरेट चाय बनाएंगे और उसके साथ नट्स खाएंगे। थर्ड, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फोर्थ, सबसे पहले फाइबर खाएंगे, फाइबर फर्स्ट। ओके। अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम, ये चीज सबको समझ आई? यस लिख दीजिए प्लीज चैट में अगर आई है। ये चार चीजें समझ में आ गई सबको? प्लीज एक बार बता दीजिए। ओके, डन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम ये सब करेंगे, राइट। बट ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने एक नॉर्मल जो अभी हमारी दिक्कत हो गई है बॉडी में, हम उसको थोड़ा सा मैनेज कर पाए, थोड़ा सा उसके बारे में देख पाए। बट अगर हमें उन चीजों को ट्रीट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल फूड की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि वो हमें हमारी बीमारियों को रिवर्स नहीं करने दे रही है, क्योंकि फूड में वो जो पहले पोषण मिलता था वो कम था। इसलिए आजकल हमें सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि फूड की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। तो ये सप्लीमेंट्स जिसने भी बनाया है, मैं उनको थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स में जो बहुत ज्यादा चेंज आया है वो सही सप्लीमेंट्स खाने से आया है। क्योंकि सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल। हम किसी को जितना मर्जी अच्छा खाने को दे दे, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, और वो हमारा पूरा करता है सप्लीमेंट्स। इसका नाम ही सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मतलब सपोर्ट करना। ये हमारे खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये उस खाने को, उस खाने में जो कमियां हैं उसको पूरा करता है, उसको सपोर्ट करता है, राइट। तो सप्लीमेंट सबको पता होगा कि विटामिन डी होता है, विटामिन B12 होता है, मल्टी विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। बट आज ना हम कुछ अलग सप्लीमेंट की बात करेंगे जो अलग है, जो हमारे ज्यादातर खाने से मिल रहा है, राइट। खाने से मिलता था बट अब बहुत कम हो गया है। तो सबसे पहले हम कुछ सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। शायद ये इनमें से कुछ कुछ लोगों ने ही इनके बारे में सुना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गैनोडर्मा की। मैं बस आपको ना बताना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, बट बस दिक्कत ये है कि हमें नॉलेज नहीं है और हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले सप्लीमेंट बताना चाहती हूँ गैनोडर्मा, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गैनोडर्मा होता क्या है? ये एक मशरूम है जो, मैंने आपको बताया ना, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल बहुत ज्यादा, एडिटिव्स बहुत बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हमारे सेल्स में, कोशिकाओं में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स चले गए हैं। और जब वो टॉक्सिन्स उन सेल्स में बहुत ज्यादा रहते हैं ना, वो कैंसर तक में बदल जाता है। तो ये गैनोडर्मा उन सेल्स में, उन छोटे छोटे कोशिकाओं में से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। तो स्टेज 1 हमेशा यही होनी चाहिए कि हमें अपने जो सेल्स खराब हो रहे हैं ना टॉक्सिन से, उनको साफ करना है।
हम अगर किसी चीज को सफाई करेंगे तभी अच्छी चीज की जगह बन पाएगी, राइट। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ गैनोडर्मा। ये आपको कोई भी पॉल्यूशन जो है ही आजकल एनवायरमेंट टॉक्सिन्स के अगेंस्ट बचाता है, हमारे सेल्स को डिटॉक्स करने में मदद करता है। वैसे ही एक और आता है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल क्या होता है? अलसी सबने सुनी है, अलसी की पिनिया सबने खाई है, राइट। पर पहले खाते थे, अब हम बहुत कम खाते हैं। अब उसी में ना एक ऑयल होता है, अलसी में ही ऑयल होता है, उसको हम फ्लेक्स ऑयल बोलते हैं। जिसको भी बीपी की दिक्कत है, फ्लेक्स ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। जिनको भी बीपी की दिक्कत है, आप फ्लेक्स ऑयल खाना स्टार्ट करो। आपके कोलेस्ट्रॉल में जितना भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो उसको कम करने में मदद करेगा। देन हम आते हैं कोएंजाइम Q10 पे। ये शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और ये कोई खाना नहीं है, ये कंपाउंड है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में ना खुद नेचुरली बनता है। बट होता क्या है कि 35 साल के बाद, 35 ईयर्स के बाद ये बनना कम हो जाता है। और इसका काम क्या है? कोएंजाइम Q10 का काम है कि सबको पता होगा, सेल्स होती है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मतलब कि वो बुक्स में कहते थे ना, पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स। मतलब कि सेल्स को एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट, हम लोग बनते हैं। तो अगर हमारा सेल्स में ही एनर्जी नहीं होगी तो ऑर्गन में नहीं होगी, ऑर्गन काम करना बंद हो जाएगा। फिर टिश्यू में नहीं होगी, हम में ही एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कौन देता है? ये कोएंजाइम Q10 एनर्जी देता है। तो अगर हमारे सेल्स में ही एनर्जी नहीं है तो हम में भी एनर्जी नहीं रहेगी, राइट। तो कोएंजाइम Q10 उस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी देगा। तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, मान लो, मतलब कि हार्ट के सेल्स अच्छे से नहीं चल रहे हैं, उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो कोएंजाइम Q10 स्टार्ट करो, उसमें ताकत आने लग जाएगी, राइट। ये काम है कोएंजाइम Q10 का। फिर हम लास्ट आते हैं, जो आज बताना चाहूंगी, स्पाइरुलिना के बारे में। स्पाइरुलिना एक एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसमें एक तो प्रोटीन बहुत अमाउंट का है, और हमारा मल्टीविटामिन बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैंसर तक में इसने इफेक्ट दिया है, राइट। तो इस चीज को स्टार्ट करना, ये हमारी क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है स्पाइरुलिना, इसलिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बट मेन बात क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है। और नॉलेज, अगर आप इस सेशन में बार बार आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, राइट। तो आज के सेशन से हमें क्या चीजें लेकर जानी है? सबसे पहले ये कि डिजीज, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती, ये बार बार बहुत टाइम, लंबे समय से होती है। दूसरा, सिर्फ पेट भरना ही न्यूट्रिशन नहीं होता। और तीसरा, सही गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही गाइडेंस नहीं रखेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि आजकल ना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और आप फिर ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसका मानूं, राइट। तो इसलिए सही गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतने ज्यादा क्लाइंट्स को, इतने ज्यादा लोगों को ट्रीट कर चुकी हूँ। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, सब बड़े बड़े शहर से मेरे क्लाइंट्स हैं। अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और यूएस से मेरे क्लाइंट्स हैं। तो क्यों वो लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं सिम्टम्स पे काम नहीं करती, मैं रूट कॉज पे काम करती हूँ कि असली दिक्कत है क्या हमारी, राइट। बट उसके लिए आपको बार बार ये सेशन अटेंड करना होगा। आगे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि एक्चुअल डायबिटीज क्यों होती है और डायबिटीज में हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन मेरा डायबिटीज पे रहेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नरिश विद अंजलि, एंड आप मेरे बारे में फिर और ज्यादा समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस इज फ्रॉम माय साइड। आपको कैसा लगा सेशन, प्लीज चैट में जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट टाइम हम डायबिटीज पे बात करेंगे कि डायबिटीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। डन। चलिए।
आई होप सबको बहुत अच्छा। फाइबर नाइट में ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। अगर आपको पेट का कुछ इशू है तो ना, रात में ही लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। फैट लॉस पे भी हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। बस आप रेगुलरली ऐसे सेशन अटेंड करिए, एंड हम हर एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी होगा एंड डायबिटीज पे होगा। ओके। चलिए। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।